भर से आए हमारे सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्टार्टिंग में आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं सभी साथियों को समझ में आया होगा। काफ़ी नॉलेजेबल बात थी हम सब के लिए, क्योंकि कुछ लोग जब रिचार्ज में जाते हैं और उनका पेमेंट कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, तो तुरंत शिकायत करने लगते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आज के बाद उनको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आपकी बातों को सुन करके 24 से 48 घंटे के भीतर वो आपके कमीशन वॉलेट में आ जाते हैं आपके। दूसरा चीज, हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और साथ ही जो सपना हम सबने मिल करके देखा है मोबाइल पे में पिछले 3 साढ़े 3 सालों से, वो भी हम सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करे, ऐसा मैं माता रानी से आस्था रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। और रही बात दोस्तों कि हम जो भी डेली बेसिस पे खर्चे कर रहे हैं, उन उन खर्चों को करते हुए हम कैसे एक बहुत बड़ा करियर हम यहाँ से बना सकते हैं, ये आज के हम मीटिंग में जानेंगे। आज के सेशन में हम इस चीज़ को समझेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा हमारा माध्यम है डिजिटल पेमेंट प्रोसेस, जिसका नाम आप जानते हैं मोबाइल पे है। डेली बेसिस पे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के एप्लीकेशन आपने बहुत सारे देखे होंगे। मार्केट में बहुत सारे हैं, नाम गिनाने को बहुत है, बट हम यहाँ नाम नहीं लेंगे किसी का। तो उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन या तो पूर्ण रूप से फॉरेन की कंपनी है, जिसका पूरा पूरा प्रॉफिट विदेश में जाता है। दूसरा चीज, यदि पूर्ण रूप से फॉरेनर नहीं है उनके पार्टनर, तो कहीं न कहीं कुछ हिस्सा भी हमारे देश के पार्टनरशिप के तहत उनको जाता है बाहर। चाहे वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे यूपीआई से हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, हमारे देश का पैसा कहीं बाहर जा रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा दोस्तों? स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा, जो कि मोबाइल पे में दोनों गुण है। मोबाइल पे स्वदेशी भी है और रुपए प्रीपेड कार्ड भी मुहैया कराती है, जिसके माध्यम से हम हमारे देश से बाहर जाने वाले पैसे को रोक सकते हैं। और मोबाइल पे ऐसी कंपनी है दोस्तों, ऐसा एप्लीकेशन है जो उन्हीं पैसों को हम सब में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिनसे आपका बहुत बड़ा करियर यहाँ पर पॉसिबल है। ये हम इस आज की पीपीटी में जानेंगे। तो जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो है मोबाइल पे। आज भी और कल भी ये इसका स्लोगन है। हम मोबाइल पे से आज भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आज भी इनकम ले रहे होंगे, और आने वाले समय में हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी कमीशन, बहुत बड़ी कमीशन, बहुत बड़ा प्रॉफिट वो ले रहा होगा। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन। मैंने कहा था कि हमें स्वदेशी चीज़ों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, मोबाइल पे पूर्ण रूप से स्वदेशी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। और उससे बढ़कर ये आपको 100% श्योर करती है कि वो आपको एक अच्छा खासा अर्निंग भी देगा। और आप सभी जानते हैं, सभी यूजर्स देखते हैं प्रतिदिन आप किस हिसाब से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका कमीशन कैसे बन रहा होता है। तो दोस्तों क्यों ना हम स्वदेशी ऐप और कार्ड को उपयोग करके अपने देश को संपन्न बनाएं, समृद्ध बनाएं, और कहीं कहीं हमारा भी प्रोग्रेस वहाँ पे छिपा हुआ है। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम हुआ दोस्तों। और हमें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमें एक बहुत बड़ी अर्निंग देगा। मोबाइल पे वह ब्रांड बन चुका है दोस्तों, जो लगभग भारत के हर गांव, हर शहर तक पहुंच गया है। और ये हुआ है रेफरल प्रोग्राम के तहत। जी हाँ दोस्तों, हमने एक को बताया, फिर उसने किसी और दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया। ऐसे करते करते आज हमारी जो परिवार की संख्या है, वो लगभग 5 लाख की हो चुकी है। और कार्ड यूजर की बात करूँ तो लगभग लगभग 1,28,000 एबव।
इतनी हमारी परिवार की संख्या हो चली है आज तक। तो ये प्रोग्राम हमारा रेफरल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी कंपनी हो जब मार्केट में आती है, लॉन्च होती है, तो उसके पहले जो पर्दे के पीछे वाली बात है, जैसे जो भी लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह की बात है, वो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच होती है, वो हमें बाद में पता चलती है। तो इन कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है हमारे पास, हमने पीपीआई का लाइसेंस, गो लाइफ सर्टिफिकेट, ये सारे चीज पहले ही ले चुके हैं। आप चाहें तो आरबीआई के साइट में जाकर चेक कर सकते हैं, एनपीसीआई के साइट में जाकर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, टेन नंबर, कंपनी के चेयरपर्सन, कंपनी के फाउंडर, कितने लोग डायरेक्टर हैं, आप सभी जा करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा दोस्तों, कि जो आज जो परिस्थितियां हैं, और आप पिछले 15 से 20 साल पहले की परिस्थितियां या वहाँ का वातावरण आप अनुभव करते होंगे, तो आपको बहुत बड़ा फर्क महसूस होता होगा। पहले हम किस प्रकार रिचार्ज करते थे, कैसे हम बैंकों में जाकर पैसों का लेन देन करते थे, मार्केट में कैसे हमारा नेचर था सेल और बाय को लेकर के, कैसे हम चीज़ों को विनिमय करते थे आपस में। तो आज आप अनुभव करेंगे कि सारा चीज डिजिटल हो चुका है, सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है। क्योंकि हम पेमेंट प्रोसेस में है दोस्तों, हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचने वाले हैं, न ही कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, न कोई एमएलएम कंपनी है। हम यहाँ पर सीधा साधा हम बैंकिंग प्रोसीजर में है, पेमेंट गेटवे में काम कर रहे हैं, तो पेमेंट प्रोसेस की बात करेंगे, विनिमय प्रणाली की बात करेंगे। और विनिमय प्रणाली समय के हिसाब से बदलती रही है, परिवर्तन होता रहा है। लेकिन आज हम कोई ना कोई सर्विस ऐप यूज कर रहे हैं इस चीज को लेने के लिए, अवेल करने के लिए। तो इस प्रकार हमारा भारतवर्ष ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट की दुनिया में अग्रणी देश बन चुका है दोस्तों, जिनके यूजर 330 मिलियन से भी ज्यादा हैं। और हमारा भारत देश सबसे फास्ट ग्रो करने वाला एकमात्र देश बन चुका है। वाई ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन इज ग्रोइंग इन इंडिया। अब चूंकि हमारा देश इतना समृद्ध बनते जा रहा है डिजिटल के क्षेत्र में, तो इसके कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, ईज ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग करना आसान हो है सबसे बड़ी बात। यदि आपको मार्केट जाने का समय नहीं मिल पा रहा है या जाने की इच्छा नहीं है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कोई भी सामग्री आप ऑर्डर कर सकते हैं, पसंद ना आए तो रिटर्न भी कर सकते हैं, और तो और आप रिफंड भी ले सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा शॉपिंग के क्षेत्र में। दूसरा चीज है कन्वीनियंस, सुविधा। आपको हर प्रकार से सुविधा मिली है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रेवल के क्षेत्र में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो। हर चीज में आपका समय बचता है, संसाधन बचता है, इतनी आपको सुविधा मिली हुई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार भी चाहती है कि वो जो भी योजनाएं निकालती है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, पूरे ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे बहुत सारे स्किल चला करके वो हमें अपनी योजनाओं से अवगत कराते हैं, और उनका फायदा हम ले पाते हैं। मोबाइल पेनिट्रेशन, आप ये मान के चलिए कि जितना ज़्यादा किसी भी देश में मोबाइल फ़ोन यूज़र होंगे, एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र होंगे, उतने ज़्यादा वो डिजिटल क्षेत्र में वो काम करता है। साथ ही आपने देखे होंगे आज के डेट में कि डिजिटल वॉलेट और यूपीआई हर किसी के फ़ोन में ये होता है, जिसके कारण ई कॉमर्स इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बूम कर रही है। सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, आप जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, वैलेट यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें एनपीसीआई के थ्रू सिक्योर्ड रहती है। यहाँ पर कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होती है। ये सब सुविधा आपको मिली है। कैशबैक एंड डिस्काउंट, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ों पर आपको कैशबैक भी मिलता है। साथ ही डिस्काउंट भी मिलते हैं समय समय पर। और टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, तो जितना फैसिलिटी आज हमें मिला है दोस्तों, आप अगले 5 से 10 साल बाद और बहुत सारा चेंजेस आप देखने वाले हैं।
बहुत सारी चीज़ों पर अभी शोध किया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है। तो सब इन कारणों से हमारा भारत देश सबसे अग्रणी देश बन चुका है डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में। मोबाइल पे मुख्य तीन चीज़ों का मिश्रण है, ब्लेंड है दोस्तों, ई कॉमर्स, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग का। अब मोबाइल पे क्यों करें? क्योंकि हमारे पास पहले ही इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हमें मोबाइल पे क्यों करना? तो सबसे पहले जो हमारा व्यवहारिकता है वो आज के ज़माने से मैच खाता है कि हम डिजिटल पेमेंट प्रोसीजर में हैं। हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन, चाहे खरीदना हुआ, किसी को पैसे भेजना हुआ, शॉपिंग करना हुआ, रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो डिजिटल पेमेंट प्रोसेस से होकर के गुजरता है। चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, ये सारा चीज़ इंटरनेट के थ्रू होता है। और इसी को हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, कि जब हम इंटरनेट के इस्तेमाल करके कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करते हैं या बाई करते हैं। तीसरा चीज़ है एफिलिएट प्रोसेस, जिसे हम सामान्य भाषा में थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के पास बहुत सारे कस्टमर बेस होते हैं, तो किसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट बेस होते हैं, प्रोडक्ट की रेंज होती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, उनके पास कस्टमर कम पहुंचते हैं, और जिनके पास कस्टमर्स होते हैं वो सामान की पूर्ति नहीं कर पाते। तो ये लोग आपस में एफिलेट हो जाते हैं दोस्तों, और दोनों का काम चल पड़ता है और दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे की मदद से। तो ये होता है एफिलेट प्रोसेस। रेफरल मार्केटिंग बहुत ही सामान्य और बहुत ही कॉमन चीज़ है दोस्तों, जिसे आप बचपन से सुनते और कहते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, आपने किसी और को शेयर किया, वो आगे और किसी और को शेयर किया, अच्छी लगे तो भी, ना लगे तो भी। तो ये चीज़ होता है रेफर करना। और यहाँ पर आप रेफरल मार्केट के तहत बहुत बड़ा कमीशन, बहुत बड़ा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हमें मोबाइल पे करना चाहिए। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों कि आपने ये भी देखा होगा कि चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई पहनने की चीज हो, खाने पीने की चीज हो, या कोई ज्वेलरी हो, या कोई शोरूम हो, कोई भी चीज की खास बात जरूर होती है, जिसके कारण लोग खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। उनका सेलिंग भी बढ़ता है, चाहने वाले भी ज्यादा होते हैं उस चीज के। तो हर चीज में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, खास बात होती है। तो मोबाइल पे में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लोगों को? तो सबसे पहले मुख्य इसका कारण है, यूएसपी है, कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब चूंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं बनता। अब रिस्क नहीं बनता तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनती, कि आपको कहीं पर कोई अमाउंट को डबल तिबल करके देना है, ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। नो ब्रांड प्रमोशन। और यहाँ पर जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो भी इस काम को घर बैठे कर सकती हैं ऑनलाइन माध्यम से। हमारे बहुत सारे युवा वर्ग साथी बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये करियर बन सकता है, यहाँ से करियर बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, सर्विस है दोस्तों, जो पूरी तरीके से डिजिटल है। यूपीआई है, वैलेट है, कार्ड है। हम इस प्रकार की सेवाएं, प्रोडक्ट आपको देते हैं यहाँ से। वर्क फ्रॉम योर ओन लोकेशन। आपको इस काम को, इस बिजनेस को, इस व्यवहार को करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में रहकर आप एमपी में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आप अपना इस बिजनेस को, इस व्यापार को कर सकते हैं। कहीं भी आप नेटवर्क बना सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। सारा काम ऑनलाइन होता है। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आप फिजिकल पहुंच सकते हैं। मोबाइल पे हैंडल्स एवरीथिंग फॉर यू। मोबाइल पे दिन प्रतिदिन अपने आप में डेवलप कर रहा है, चाहे वो टेक्निकल चीज़ों में हो, चाहे कोई भी हो। जैसे कि रवि सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा, यदि आपका पेमेंट कहीं पर फंसता है तो 24 से 48 घंटे के भीतर वो आपके वॉलेट में वापस रिफंड हो जाता है दोस्तों। इतना आप अ, निश्चिंत हो सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए हमें मोबाइल पे जरूर करना चाहिए। एक नया शब्द और सुनने को मिलता है कि पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे होता क्या है, शायद नए साथी को नया ही लगने लगा होगा। दूसरा चीज है इंटरफेस
या एमडीआर, दोनों चीज़ें नई हैं नए साथी के लिए। तो पेमेंट गेटवे एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, आपने अपने वॉलेट में, अपने पर्स में डेबिट क्रेडिट कार्ड जरूर देखे होंगे। हो सकता है उस वक्त आपके पास कैश ना हो और आप मार्केट में कोई शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो बेशक आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मर्चेंट को देते हैं, तो वहां पर आपके अकाउंट से पैसा निकल करके उनके खाते में चला जाता है। ये होता कैसे है, इसके पीछे क्या माध्यम है? तो इसके पीछे माध्यम होता है दोस्तों बैंक। बैंक इनके पीछे होता है। तो ये प्रॉफिट उन्हीं को जाता है, इंटरचेंज फी, जो कि मर्चेंट के द्वारा दिया जाता है। सपोज आपने 100 रुपये का पेमेंट किया कहीं पर, तो मर्चेंट को 99 रुपीज ही जाता है, 1 रुपये यहाँ पर उनका नहीं जाता है। ये जाता है जिस कंपनी का हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज किया उसे। दूसरा चीज है कि किस बैंक ने इसे इशू किया। तीसरा चीज है कि किस कंपनी की मशीन यूज किया जा रहा है। तो इन तीनों जगह पर ये पैसा बढ़ जाता है, जो प्रतिदिन पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों द्वारा ट्रांजेक्शन किए जाने अमाउंट के हिसाब से, और कितनी बार कितने टाइम वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके हिसाब से ये फिगर बढ़ते जाता है। तो ये होता है पेमेंट गेटवे और एमडीआर। इस एमडीआर को हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दिल्ली की बात की जा रही है, वहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ है, और तीन में से हर एक व्यक्ति, दो को छोड़ दीजिए, तीन में से हर एक व्यक्ति ईमानदारी से हर महीने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन वो करता है औसतन। तो यदि मैं 1 करोड़ यूजर की बात करूं, तो हर महीने 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन अकेले दिल्ली के अंदर होता है। हमारे यहाँ 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश के पॉपुलेशन आप जानते हैं 140 करोड़ से भी ऊपर है। तो यहाँ पर हम अकेले दिल्ली की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन। और उसमें से भी यदि हम 2% भी एमडीआर निकाले, तो 200 करोड़ रुपए का एमडीआर आता है दोस्तों, जो आज से नहीं, महीनों से नहीं, पिछले 8 से 10 साल पहले, या इस प्रकार की कंपनियां जब से हमें सेवाएं दे रही है डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में, तब से उन कंपनियों को ये मोटी मोटी रकम एमडीआर के रूप में उनके वॉलेट में, उनके जेब में जा रही है। अब इसी चीज को हमें रोकना है, हमें स्वदेशी अपनाना है, मोबाइल पे रुपे कार्ड का उपयोग करना है, वैलेट का यूज करना है। और आने वाले समय में आप मोबाइल पे की यूपीआई का यूज करेंगे, और इस अमाउंट को आप अपने सीयूजी के हिसाब से अपने पॉकेट में ले जा सकेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। रुपे प्रीपेड कार्ड आपको परचेज करने होते हैं वन टाइम। आप हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं, कार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं, अप्लाई करते हैं। वहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं: 1,000 रुपये, 1,299 रुपये, 1,700 रुपये और 1,999 रुपये विथ जीएसटी। इसके अलावा आपको और कोई पेमेंट नहीं करनी। आप अपनी ज़रूरत, अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से कोई भी कार्ड परचेज करते हैं, उसके बाद मार्केट में जाते हैं इसे यूज करने के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसे ही आप इसे स्वाइप कराते हैं मार्केट में, स्वाइप मशीन में, तो जितना भी कमीशन आएगा कंपनी को, 1%, 2%, 2.5%, 4%, जो भी अमाउंट आएगा, जीएसटी पेड करने के बाद 75% कमीशन हम सभी यूजर्स में बढ़ता है 10 तरीकों से, उनका अलग सिलेबस है। और 25% कमीशन कंपनी के पास चला जाता है, वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए ये अमाउंट वो रख लेता है। और ये दोस्तों जो 75% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है, वो हमारे 1 से 5 लेवल की सीजी में बढ़ता है, और अलग अलग तरीकों से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम आगे एक स्लाइड में जानेंगे। और यकीन मानिए कि आप एक बार, हमारे एमडी सर हमेशा कहते हैं, ना तो ये फुल टाइम वर्क है, ना पार्ट टाइम वर्क है। एक बार मेहनत करनी है, ये वन टाइम का काम है, एक बार का काम है दोस्तों। और जीवन भर और जीवन के बाद भी ये आपको इनकम देते रहेगा, जिसे हम अलादीन का चिराग भी कहते हैं। कार्ड विथ मेनी ऑप्शन। प्लेटिनम कार्ड 1,000 रुपये का आपको आएगा। प्लेटिनम कार्ड के साथ में आप इक्की डोज के लिए अप्लाई करते हैं, तो 299 रुपये और देना होता है, टोटल 1,299 रुपये हो जाता है। अब ये इक्की डोज होता क्या है दोस्तों? इक्की डोज एक ऑनलाइन एजुकेशन पैकेज है, कोर्स है, जो नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के एजुकेशन में काम आती है, जहाँ पर बच्चे खेल खेल में, किस्से कहानियों के माध्यम से
सीखते पढ़ते हैं, उनका माइंड डेवलपमेंट होता है। आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे खरीद सकते हैं, अन्यथा आप किसी जरूरतमंद को इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसकी वैधता 1 साल की रहेगी। जिस दिन आप इसे ओपन करते हैं अगले 1 साल तक ये चलेगी, उसके बाद ये स्वतः ही एक्सपायर हो जाएगी। तीसरा कार्ड है प्लेटिनम प्लस कार्ड, जिसमें लॉन्च का बेनिफिट आता है। 1,000 में 700 रुपये और ऐड कर दिए तो 1,700 हो गया। लॉन्च का बेनिफिट बहुत जबरदस्त बेनिफिट है दोस्तों। हमारे कोई कोई साथी ने इसे यूज करके भी देख लिया है, उनका अच्छा खासा अनुभव हम सबके बीच में शेयर किया जा चुका है। लॉन्च का बेनिफिट, हमारे देश में जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च है, वेटिंग लॉन्च है, वहाँ पर कैंटीन जैसी सुविधा होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी चीज़ें आप वहाँ से अपने जेब से दे करके खाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आपके पॉकेट से बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है। लेकिन यदि आप लॉन्च के कार्ड आपके जेब में हैं तो मात्र 2 रुपये टोकन कटाइए और 2 से 2,500 रुपये का 1% कुछ भी खाइए पीजिए। ये आपको मिलता है हर 3 महीने में 2 बार, साल में 8 बार और 5 साल में 40 बार। मैं समझता हूँ यदि आप एक बार भी इस लॉन्च का बेनिफिट उठा पाते हैं दोस्तों, तो आपके कार्ड की कीमत एक ही बार में वसूल हो जाता है। तो हर कोई इसे लेना चाहेगा। चौथा टाइप का कार्ड है प्लेटिनम प्लस कार्ड, जिसमें इक्कीरोज और लॉन्च का बेनिफिट दोनों चीजें ऐड है। ये पड़ेगा आपको 1,999 रुपये का। और इन चारों कार्ड में से किसी भी कार्ड में, जिस किसी भी कार्ड को आपने परचेज किया हो, उसमें फोटो लगवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 500 रुपये और दे करके फोटो लगवा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है, चाहते हैं तो लगवाइए, अन्यथा मत लगवाइए। लगवाएंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट अलग से मिलता है। आपकी सीयूजी ग्रोथ हो सकती है दोस्तों। इसे आप अपने एक्टिव अपलाइन से समझिएगा। प्लेटिनम कार्ड विथ इक्विरोज, इसका फीचर्स जान लेते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया होगा, वह नाम आपके कार्ड में प्रिंट होकर के आएगा आपके पास। कार्ड का जो फीस है वो 1,000 रुपये है, जिसमें 150 रुपये जीएसटी है और 850 रुपये ये बेस है। तो ये 850 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका ट्रांजेक्शन धीरे धीरे 100, 200, 500, 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके ये एक मुश्त एक साथ 25,000, 25,000 रुपये का ट्रांजेक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, 850 रुपये में से 50 रुपये आपके वापस कर दिए जाते हैं। ये तब तक चलता रहेगा ये सिलसिला जब तक पूरे 850 रुपये आपके वापस नहीं हो जाते। हर 25,000 के ट्रांजेक्शन में 50-50 रुपये करके आपके पूरे पैसे वापस हो जाते हैं, करीब 17 बार के ट्रांजेक्शन करने से। कार्ड की वैधता पूरे 7 साल की रहेगी और इस कार्ड को आप मेट्रो में ट्रेवल के रूप में यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर बस में भी ये सेवा चालू है। साथ में आप ट्रेवल का भी मजा लेंगे और कमीशन का भी मजा ले पाएंगे। प्लेटिनम प्लस कार्ड, जिसमें आपको लॉन्च का बेनिफिट और इक्कीडोज दोनों मिलता है दोस्तों, इसका फीचर समझ लेते हैं। ऊपर की ये सेम है, इसमें जो अलग मिलता है बेनिफिट वो है लॉन्च लॉन्च का बेनिफिट, वो मैंने बता दिया था। और साथ ही डेडिकेटेड स्पेशल कॉल सेंटर की फैसिलिटी, जो आपको समय समय पर गाइड करती रहेगी, डिस्काउंट्स और ऑफर के रूप में ऑफर की जानकारी देते रहेंगे। इनकम पोटेंशियल मोबाइल पे एस पर एमपेक, दोस्तों एमपेक का मतलब होता है मोबाइल पे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। हमारे ऐप में एक ऐसा कैलकुलेटर है जो आपको, आप कितना चाहते हैं, कितनी बड़ी आपकी टीम हो और कितना आप अमाउंट वहाँ फिट करेंगे, तो आपको कितना कमीशन निकल के आएगा ये आपको एग्जैक्ट बता देती है। सपोज यहाँ पे कार्ड से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है 10,900 लोगों द्वारा, 1 to 5th लेवल सीयूजी आपके टोटल, किसी भी लेवल में संख्या कोई भी हो सकता है। टोटल हम 10,900 लोगों की मान के चलते हैं। हर एक व्यक्ति 3,000 रुपये महीने का खर्च करता है, एक्सपेंस करता है। ईयरली 36,000 रुपये ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम निकल कर आएगी वो होगी 17,854 रुपये पर मंथ। ये बढ़ते क्रम में रहेगा दोस्तों, आइए समझते हैं।
जब आपको इनकम आना स्टार्ट होगा दोस्तों, तो आपके सीयूजी के लोग क्या चुप बैठेंगे? वो भी चाहेंगे जितनी इनकम आप कर रहे हैं, आपके जितना करे आपके आगे भी निकल जाए। तो वो भी भीड़ कर काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, और इस प्रकार आपका सीयूजी 21,110 लोगों की हो गई। फिर वही बात है कि हर एक व्यक्ति 3,000 रुपये महीने का खर्च करता है, साल का 36,000 रुपये। तो आपका इनकम 1.5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर बैठता है। ये क्या कम है दोस्तों? और इसके लिए जो हम डेली बेसिस पे खर्च कर रहे हैं वही करना है, और सेम चीजें अपने सीयूजी से करानी है, प्रतिदिन मीटिंग में बुलाना है, बस यही तो करना है। इनकम फॉर द मंथ। अब चूंकि हमारा सारा खेल पूरे कार्ड के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, तो एफिलेट साइट से जो इनकम आनी है, मतलब कि आप थर्ड पार्टी से कोई भी परचेस करते हैं, वहां से ज्यादा आपको प्रॉफिट आता है। 21,110 ये आपकी टीम हुई, 1 से 5 लेवल तक। 3,000 रुपये का ये शॉपिंग करते हैं थर्ड पार्टी से, साल का 36,000 रुपये। तो यहाँ पर इनकम निकल कर आती है 1.5 लाख से भी ज्यादा पर मंथ की। कार्ड से ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन मतलब कि आप बिना कहीं पर जाए अपने कार्ड की पूरी डिटेल भर करके आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी एक्सपेंस करते हैं। ये होता है ऑनलाइन। 35 रुपये पर मंथ, और साल का 42,000 रुपये। तो आपकी इनकम 40,340 रुपये पर मंथ निकल करके आती है। इसी प्रकार ऑफलाइन, जहाँ पर हम फिजिकली कोई शॉपिंग मॉल हो गया, कोई पेट्रोल पंप पे हो गया, ऐसी जगहों पे हम खुद उपस्थित होकर के अपने कार्ड को स्वाइप कराते हैं किसी मशीन में। 35 रुपये पर मंथ, साल का 42,000 रुपये, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। तो इनकम 40,341 रुपये पर मंथ यहाँ पे निकल के आती है। टोटल यदि 21,110 लोगों द्वारा लगभग लगभग 8 से 10 हजार रुपये पर मंथ ये लोग खर्च करते हैं अपने डेली बेसिस पे, तो 2,32,674 रुपये पर मंथ ये आपकी इनकम आती है। अब फ्रेंड्स, अब इन 8 से 10 हजार रुपये का जो फिगर मैंने बताया, उसे हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं एक्सपेंस? तो ग्रोसरीज में, ऑयल्स में, मिल्क में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, और भी बहुत सारी चीज़ों पे। आपके घर में 2 से 4 मोबाइल हैं, रिचार्ज कीजिए, पड़ोसी का भी कीजिए, सगे संबंधियों रिश्तेदारों का भी कीजिए। डीटीएच का रिचार्ज कीजिए, बिजली का बिल सबके घर में आता है, इंटरनेट का बिल भी कहीं कहीं पर किसी किसी के यहाँ आता है। ट्रेवल के लिए हम मेट्रो, बस, ट्रेन, फ्लाइट यूज करते ही हैं। हमारे पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या कोई भारी वाहन हो, हमें फ्यूल लगता ही है। मेट्रो वाले सफ़र करते ही हैं। फैमिली के साथ बाहर जाना होता ही है। हम धार्मिक क्रियाकलापों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जनरल चीज़ों में। साथ ही हम शॉपिंग करते हैं, खाना मंगाते हैं, ब्रेकफास्ट मंगाते हैं स्विगी जोमेटो से। बच्चों को एजुकेशन देते ही हैं, स्किल सिखाते ही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज दिलाते ही हैं। हम इंटरटेनमेंट करते ही हैं एक्सपेंस के रूप में। मेडिकल एक्सपेंसेस, सबके घर में दवाइयाँ आती है, डॉक्टर को मोटी फीस जाता ही है। डायग्नोस्टिक में जितने सारे टेस्ट आते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारा चीज़। कंसल्टेशन फी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ई कॉमर्स परचेज, ब्यूटी केयर, मसल्स केयर, सैलून। तो इन सभी जगहों पे हमारा, हम सबका डेली बेसिस पे खर्चा है, जहाँ पर हम कहीं कहीं पर 10 से 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार अपनी आय के अनुसार हम एक्सपेंस करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, हम कम से कम 10 हजार रुपये मान के चलते हैं। 21,110 लोगों का हमारा टीम है, तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा आप पर मंथ इनकम कमाते हैं। मोबाइल पे आपको रेगुलर 10 प्रकार के इनकम ऑफर करते हैं, जो सारे के सारे यूनिक है, बेहतरीन। सेल्फ मोड, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन रिचार्जेस, सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, सीयूजी एक्टिवेशन मोड, सीयूजी मोड, सीयूजी अचीवर्स क्लब, मोबाइल पे लाइफ टाइम क्लब, मोबाइल पे क्लब, अर्निंग बैंक ट्रांसफर अर्निंग। तो ये 10 प्रकार की इनकम हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा?
चूंकि पूरा सिस्टम हमारा रेफर बेस्ड है, क्यूजी बेस्ड है, तो इसके लिए हमें टीम वर्क करने की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी ने सारा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, 1 से 5 लेवल तक। हम अपने पहले लेवल में समझने के लिए 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो अनलिमिटेड लोगों को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए 20 लोगों को रखे हैं। यदि हर एक व्यक्ति 20-20 के रेफर करे, 20-20 लोगों को बताए, तो आपके सेकंड लेवल में 400 लोग हो जाते हैं, थर्ड लेवल में 8,000 लोग हो जाते हैं, चौथे लेवल में 1,60,000 लोग हो जाते हैं, और पांचवें लेवल में 32 लाख लोग हो जाते हैं। आपने कितने को रेफर किया अपने डायरेक्ट में? 20 लोगों को। और दोस्तों यकीन मानिए कि आप जिनको नहीं जानते, आपके जो सीरीज में ऐड हो चुके हैं और आप जिनको नहीं जानते, उनसे भी आपको इनकम आ रहा होता है। तो इसलिए हमें मोबाइल पे करना चाहिए और एक बड़ी टीम बना के करना चाहिए। आप सोच कर देखिए, 32 लाख 33 लाख को छोड़ दीजिए, यदि आप 1 लाख भी यूजर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और हर एक व्यक्ति से 1-1 रुपये भी मिलता है महीने का, तो भी 1 लाख रुपये पर मंथ इनकम। और इस पोजीशन में या इस इनकम को लेने के लिए शायद हमारी उम्र निकल जाती है पढ़ाई करने में, नौकरियां ढूंढने में। इस चीज को एक प्रोजेक्शन के माध्यम से समझते हैं। यदि हमारा काम 100% होता है, सभी लोगों ने 20-20 को रेफर किया पूरे 1 से 5 लेवल तक, तो 33,68,420 लोगों का टीम बनता है। प्रति व्यक्ति प्रति महीने 10 रुपए के हिसाब से मिले तो भी 3,36,84,200 रुपये इनकम। 50% में भी 1,68,42,000 ये आपकी इनकम होती है। 25% में भी 84,21,000। 10% में भी 33,68,420 रुपये पर मंथ। 1%, यदि हम 1% भी काम कर लेते हैं दोस्तों, तो भी 3,36,840 रुपये पर मंथ ये आपकी इनकम होती है। ये आप तय कीजिए कि आपको कितना लेना है। मोबाइल पे एक बहुत बड़ा गहरा समुद्र है, यहाँ से आपको मोती निकालना है। कितना निकालना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कार्ड क्लब हमारा अगला इनकम है दोस्तों, कार्ड क्लब। इस क्लब में कोई भी यूजर आजीवन किसी भी एक क्लब में शामिल हो सकता है। सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब की बात करूं, तो इस क्लब को अचीव करने के लिए आपको 45 दिन का समय दिया जाता है आपके ज्वाइनिंग डेट से। 100 कार्ड एक्टिवेशन कराने होते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस क्लब में आजीवन बने रहते हैं। इस क्लब का बेनिफिट ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी नए कार्ड एक्टिवेट होंगे, हर एक कार्ड से 16-16 रुपये इस क्लब के लिए निकाला जाएगा, और उस महीने के डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 2% इस क्लब में डाला जाएगा। दोनों अमाउंट को ऐड करके और जितने भी हमारे इसीवर साथी रहेंगे, आपस में सभी को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। फास्ट कार्ड क्लब में इसको अचीवमेंट करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। 1,000 कार्ड एक्टिवेशन होना चाहिए। यहाँ पर भी 16 रुपये पर कार्ड ऐड होता है इस क्लब में, 2% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। दोनों अमाउंट को ऐड करके इक्वल इक्वल फास्ट कार्ड क्लब अचीवर के बीच बांट दिया जाता है हर महीने। सुपर फास्ट कार्ड क्लब ये हमारा चौथा लेवल है। यहाँ पर 10,000 कार्ड एक्टिवेशन चाहिए होता है। ये होना चाहिए 150 दिनों के अंदर। चूंकि दोस्तों यहाँ अभी हमारे एक भी कोई यूजर साथी नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ जो 18 रुपये प्रति कार्ड के हिसाब से जो बटना है और 2% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का बटना है, वो अभी पर फास्ट कार्ड क्लब में बट रहा है दोस्तों। 34 रुपये और 2 और 2 4% यहाँ दोनों अमाउंट हमारे फास्ट कार्ड क्लब अचीवर के बीच बढ़ता है। अभी तक 2 ही लोग हैं इस क्लब में, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उन दोनों को जा रहा होता है दोस्तों। तो आप भी किसी भी एक क्लब में हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मैक्सिमम क्लब की ओर बढ़ें और उसे अचीवमेंट करें। यदि उस समय अवधि के दौरान
हम कोई भी क्लब में शामिल नहीं हो पाए इन तीनों क्लब में से, तो आगे आपके लिए एक और सुनहरा अवसर है। एक अच्छा क्लब हमारे एमडी सर ने बना के रखा हुआ है, जिसे हम मोबाइल पे लाइफ टाइम क्लब के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप कछुआ चाल चल के भी इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपको 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन जब कभी भी आप इस टारगेट को पूरा करते हैं, आप अपने अकेले 5वें लेवल में टीम की मदद से 1 लाख यूजर बना लेते हैं, कार्ड एक्टिवेशन करा लेते हैं, तो इस क्लब में आप आ जाते हैं दोस्तों। इस क्लब का फायदा ये है कि 15 लाख हाउस फंड के रूप में मिलते हैं और 9 लाख कार फंड के रूप में मिलते हैं। एक बड़े से स्टेज में बुलाया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और हजारों की संख्या में वहां पर तालियों की गूंज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ ये सम्मान आपको दिया जाता है। टोटल 24 लाख रुपए का वन टाइम इनकम। दूसरा चीज है दोस्तों, इसी में एक और बहुत बड़ा इनकम छिपा हुआ है, जो कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट के रूप में है। जहां पर 5वें लेवल में हर एक कार्ड एक्टिवेशन से 50 रुपये मिलते हैं। 1 लाख इंटू 50, टोटल 50 लाख रुपए। आप टोटल 74 लाख इनकम यहाँ से कर पाते हैं। वैलेट एंड कार्ड, सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड। आप सभी जानते हैं हमारे 5 लेवल की सीयूजी है। ये आपको देखना है कि आपके किस लेवल में कितनी संख्या है। मान लीजिए 20 की संख्या है, 30 की संख्या है, 50 की संख्या है, या किसी की 10 की संख्या है पहले लेवल पे, तो प्रति कार्ड एक्टिवेशन 50 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल में जितनी भी संख्या होगी आपके कार्ड यूजर की, कार्ड एक्टिवेशन की, 55 रुपये वहां से आएंगे। और जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि आपके 5वें लेवल में 50 रुपये प्रति कार्ड एक्टिवेशन मिलता है। तो 1 लाख यूजर हुए तो 50 लाख रुपए यहाँ से आपको मिले, जो कि बहुत बड़ी राशि है दोस्तों। साथ ही यदि आप अपने सीयूजी में जो मोबाइल पे का यूजर है या नहीं है, तो भी आप उनको क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं हमारे मोबाइल पे ऐप के थ्रू, तो कंपनी को जितना भी एक कार्ड के पीछे प्रॉफिट आता है, उसका 50% अमाउंट वो आपको देता है। सपोज 2,000 रुपये उनको प्रॉफिट आया, तो 1,000 रुपये आपका हुआ। उसी प्रकार अगले 4 लेवल से 5-5% के हिसाब से आपको प्रॉफिट आता है कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। तीसरे कॉलम में है जनरल मोड। इसे आप अपने एक्टिव अप्लायंस से समझिएगा दोस्तों। ये डेली बेसिस पे है। कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट लेने के लिए कम से कम 100 रुपये से आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड करवा देना है। ये आपको मिलता है नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को। समरी में देखते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम क्लब से आपको 24 लाख रुपए का इनकम मिलता है। 9 लाख कार फंड के रूप में और 15 लाख हाउस फंड के रूप में। उसी में वन टाइम और मिलता है दोस्तों, 50 लाख रुपए का अकेले 5th लेवल में कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट। और प्रोजेक्शन में, जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मिलनी है, वो है 1,11,110 लोगों को जब आपका टीम हो जाता है पूरे आपके सीयूजी में, इंटायर सीयूजी में, तो हर एक महीना हर एक व्यक्ति से 10 रुपये के हिसाब से 11,11,100 रुपये ये आपका इनकम होता है, जो आने वाले समय में और बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और भी बहुत सारा है। परफॉर्मेंस लिंक क्लब। दोस्तों, आपके काम को सराहना करते हुए, आपके काम को, या आपको प्रेरणा मिले, इसके लिए पीएलसी क्लब चलाया जाता है कि आप दुगने ताकत से, दुगने एनर्जी से आप काम करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पीएलसी को फाइट करने के लिए, अचीव करने के लिए, आप अपने डायरेक्ट में 7 एक्टिव कार्ड यूजर बनाते हैं, या इसके मल्टीप्लीकेशन में 14, 21, 28, चाहे जितनी आपकी मर्जी, 7 डायरेक्ट करने पर कंपनी 1 पॉइंट देती है। और हर एक कार्ड से 55 + 18, 73 रुपये निकलता है, इस क्लब में जमा होता है। अब आपको पता है 7 एक्टिव यूजर बराबर 1 पॉइंट। अब सपोज उस महीने 5,000 कार्ड एक्टिवेशन हुआ, चाहे किसी के भी टीम से हो, चाहे कितने भी हो। यदि 50 लोगों ने
ये पॉइंट इकट्ठा किए या 50 पॉइंट इकट्ठा हुआ उस महीने के दौरान, तो ये 5,000 कार्ड इंटू 73 रुपए बराबर 3,65,000 रुपये। ये डिवाइड हो जाएगा 50 लोगों में। तो हर एक के हिस्से में कितने जाएगा दोस्तों? 7300 रुपये पर पॉइंट। एक पॉइंट है तो, 2 पॉइंट है तो 14,600 रुपये। इस पीएलसी को कोई भी फाइट कर सकता है, हमारे कोई भी यूजर फाइट कर सकता है, और कितनी बार भी फाइट कर सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये भी मंथली बेसिस पर होना है अगले मंथ 15 तारीख को। ऑफर टिल फर्दर ऑर्डर। अब दोस्तों जो सेकंड क्लब में हमारा जो सीयूजी बनेगा, कार्ड एक्टिवेशन होगा, उस पर भी हमें बहुत बड़ा ऑफर मिला हुआ है। यदि आप किसी भी महीने में, अप्रैल में या अगले आने वाले महीनों में, मई महीने में 100 कार्ड यूजर बना लेते हैं अपने सेकंड लेवल में, तो 10,000 रुपये बतौर ऑफर आपको कमीशन के तौर पे मिलता है। उसी प्रकार यदि आप थोड़ा और बढ़ते हैं, आप में और काम करने की क्षमता है, तो 100 से क्या हो जाता है, 10 और बढ़ जाता है, 110 लोगों का टीम बन गया, कार्ड एक्टिवेशन हो गया सेकंड लेवल में। तो यहाँ पर 11,000 रुपये का कमीशन आपको मिलता है ऑफर के तौर पे। तो ये भी आप ले सकते हैं दोस्तों, 100 या 110 करने पर 10,000 और 11,000 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, शांतिपूर्वक सुना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों हमें इस जूम के वैल्यू को समझना होगा कि हम बिना कहीं जाए, बिना अपना संसाधन गंवाए, घर में हम जैसे भी जिस हाल में हैं, जूम के माध्यम से सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें जूम का भी वैल्यू देना होगा, जहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा कैरियर छुपा हुआ है। हमें टीम वर्क के साथ काम करना होगा, क्योंकि आप अकेले काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे, 8 से 10 घंटा। और यदि आपके पास 100 लोगों का टीम है तो एक दिन में आपका 800 घंटा काम होता है। तो आप निकाल सकते हैं, यदि आप 8 घंटे में कितना पैसे कमाएंगे, तो उस 800 घंटे के दौरान आपका कितना काम होगा। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के काम नहीं करती। और ये काम हमारा वन टाइम का है, ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम। और यहाँ पर हमारा करियर कैसे बन रहा है दोस्तों? अनिवार्य खर्चों को करते हुए, जो हमारी दिनचर्या में खर्चे लग रहे हैं, सामग्रियाँ लग रही है, उन्हीं चीज़ों को करते हुए हमारा यहाँ पर करियर बन रहा है, हम लोगों का भी करियर बनाते हुए चल रहे हैं। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका कल्याण करे, आप सभी सुखी रहें, मस्त रहें, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत यहीं पर विराम करता हूँ। थैंक यू सर। गुड नाइट।